न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल भाजपा कार्यालय में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आगमन, प्रधानमंत्री मोदी की 11 वर्षों की उपलब्धियों को किया साझा। आसनसोल के आराडांगा में कोर्ट के आदेश पर घर खाली, पुलिस कार्रवाई से मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल सरकार की घर घर जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद भेजने की तैयारी को लेकर आसनसोल नगर निगम में बैठक, तो दूसरी तरफ भाजपा राज्य नेता दिलीप घोष दुर्गापुर पहुंचे जगन्नाथ मंदिर। बुधवार को आसनसोल स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आगमन हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहीं पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के बीते 11 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यसाल, देश के इतिहास में मोदी सरकार का कार्यकाल सभी अक्षरों में लिखा जाए। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी ने अकेले नहीं, बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों की परिश्रम और त्याग और सपनों की प्रयास है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर एक भाषण या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के में समेटना उतना ही मुश्किल है जैसे पूरी जिंदगी को एक पन्ने में सिमटने की बराबर। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीकी है वही तरक्की है। जहां भाजपा का सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृत काल की शुरुआत की गई। 2014 के पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जबकि आज की सोच है यह होगा, जरूर होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सरकार के नेतृत्व में 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटाला और तुष्टीकरण की बात सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बात हो रही है। पहले सरकारी योजनाओं
कि पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, बिचौलिया खा जाते थे, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट के खाते में डिजिटल इंडिया के माध्यम से पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, अब आयुष्मान भारत योजना से अस्पतालों में मुफ्त में इलाज होता है। पहले हम आयात पर निर्भर होते थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया की ताकत अब हम निर्यात भी करते हैं। पहले हम दुनिया में अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, लेकिन अब दुनिया के अंदर हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं और आदरणीय मोदी जी का सोच है, सपना है कि 2029 में भारत आर्थिक व्यवस्था में विश्व में तीसरा स्थान भी रहेगा। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है और अनुभव भी कर रहा है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 40 स्थित आरा डांगा इलाके में बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कृष्ण मंडल नामक व्यक्ति के घर पर लंबे समय से कब्जा किया गया था और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट के आदेश के बाद आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर को खाली कराया। पुलिस को इस कार्रवाई के दौरान काफी मुशक्कत करनी पड़ी। घर खाली कराने के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस की मौजूदगी में किसी तरह स्थिति को संभाला गया। फिलहाल घर को कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस मामले की निगरानी कर रही है ताकि क्षेत्र में कोई कानून व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो। आया सर तो बोला कि पूरा ऑर्डर है कि घर खाली करना, तो घर हम कैसे खाली कर देंगे? सब तो मेरा है, मेरा नाम पे है, तो हम काहे खाली करेंगे? बाकी फिर भी जबरदस्ती खाली कर रहा है, तो हम क्या करें बोलिए सर? अब हम तो कहीं जाएंगे नहीं, हम तो तम्बू गाड़ेंगे रोड पे और आप लोग हमको साथ दीजिएगा मीडिया वाला। जब तक मेरा घर नहीं मिलेगा तब तक आप लोग भी वीडियो बनाते रहिएगा, दिखाते रहिएगा पूरा समाज में। मेरा घर है, मेरा पूनम झा का नाम पे है घर, शंकर झा, राधा झा का नाम पे है पूरा घर। नल मेरा नाम पे है, पूनम झा का नाम पे, महेश झा का नाम पे इलेक्ट्रिक बिल है। लेकिन इनके पास तो कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है सर, बहुत दिन का ऑर्डर है सर। हम 2016 में लिखे। अब वो एक जमीन 10 मते बेच देगा तो उसका बागी तो रूल ही है सर। जब आएगा तब बाहर कर देगा सर। ये कोई कहीं का आया है तो बोलिए सर। हाँ तो सर हम तो किए ना सब चीज। तो 10 तारीख को हमको मिला कि अति बेडर ऑफिस से नाप, कल नपैया ले गया, आज कागज मिलेगा, कल कागज जमा होगा। आज तो कोर्ट बंद है, आज तो कोर्ट बंद है, तो हम क्या करेंगे बोलिए? हम तो यहीं रहेंगे सर, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हम तो यहीं तंबू गाड़ेंगे, यहीं रहेंगे। आप लोग मीडिया वाला डेली वीडियो बनाइएगा, खाएंगे। आप लोग खाना लाके दीजिएगा तो खाएंगे, नहीं लाके दीजिएगा नहीं खाएंगे। क्या कमाने ही वाला का सबको बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मेरा घर छीन लेगा। अब तो घर नहीं है मेरा कहीं कि हम कहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे सर, हम रोड पे रहेंगे। रोड नहीं, कोर्ट दिया है ऑर्डर कि बंद करने का। हमारा घर खाली हो रहा है। आपको कोर्ट से ऑर्डर मिला था ये? हाँ। क्या ऑर्डर मिला था? घर खाली करने का ऑर्डर मिला था उनको, दखल देने का। मकान मेरा है। वो लोग दावा कर रहे हैं कि ये दूसरा प्लॉट है और आपका नहीं, वो हमारा ही प्लॉट है। ये अपना दूसरा नंबर बना करके वो बार-बार दिखा रहा है कोर्ट को। समझे? किसके नाम पे है ये मकान? गोविंद मंडल का नाम है, जमीन है हमारे पिताजी के नाम पे है। आपका नाम कृष्णा मंडल। आज तो करा दिया नहीं, कर रहे हैं, कराए नहीं कर रहे हैं। पुलिस तो सहयोग किया आपको? अब कहाँ हम तो उस टाइम भी आपको बोले, उस टाइम भी बोले आपको यही बात को कि हमको पुलिस के बारे में कोई शिकायत नहीं है। हम तो उस टाइम ही बोले हैं, ऐसा बात नहीं। अभी भी हम वही बात बोले हैं। कितने दिन से ये केस चल रहा है? ये 40 साल से केस चल रहा था। 40 साल के बाद आपका घर मिला आपको वापस? 40 साल के बाद ये हमारा भी दखल होने जा रहा है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 40 स्थित आरा डांगा इलाके में बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कृष्ण मंडल नामक व्यक्ति के घर पर लंबे समय से कब्जा किया गया था और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट के आदेश के बाद आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस ने मौके पर
पहुंचकर घर को खाली कराया। पुलिस को इस कार्रवाई के दौरान काफी मुशक्कत करनी पड़ी। घर खाली कराने के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस की मौजूदगी में किसी तरह स्थिति को संभाला गया। फिलहाल घर को कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस मामले की निगरानी कर रही है ताकि क्षेत्र में कोई कानून व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो। জল আমরা পাওয়া যাচ্ছি না, আমরা চান করছি না, আমাদের ছিলাপিলা জলের জন্য হয়েছে, সেই জন্য আমরা গেছি জায়গা ফোন করলাম, আমরা জায়গা বলছে তোমাদের যা করবে তোমরা করো। কারণ আমরা গিয়ে আমরা রোড জাম করেছি, এখান থেকে পাহাড়ি থেকে পুলিশ এলো, পুলিশ বলছে তোমরা যাও, আমরা জায়গা নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের ঘর। ওই হয়তো বললো বড় ভাবি, তো আমরা নিয়ে যাচ্ছি, আমরা নিয়ে যাই বলবো জল দিবে আপনাদিকে। জলের কষ্টটা কতদিন? আমাদের জলের কষ্ট যা জিন্দগি, আমরা যা বিয়ে এসেছি, আমরা জলের কষ্ট আমাদের সব দিন আমাদের হয়। এই গরমের দিনে আমাদের বেশি জলের কষ্ট হয়ে যায়। बुधवार श्रमिक समुदाय के एक प्रतिनिधि और नेता के रूप में बुम्बा मुखर्जी ने भारत सरकार के कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे से शिष्टाचार भेंट की। बुम्बा मुखर्जी ने कहा, ये भेंट हमारे परिसर में श्रम बल के विकास, कल्याण और सुरक्षा पर केंद्रित एक सार्थक संवाद का महत्वपूर्ण अवसर रहे। इस विस्तृत चर्चा के दौरान हमने खास तौर पर कोयला और खनन क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। माननीय मंत्री ने इस दिशा में गंभीर रुचि दिखाई और मजदूरों के कार्य वातावरण, उनके अधिकारों और सुरक्षा में सुधार हेतु अस्थायी समाधान की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भेंट के दौरान मुझे उन्हें NFITU की मासिक पत्रिका का नवीनतम संस्करण भेंट करने का भी अवसर मिला। मंत्री महोदय ने पत्रिका की विषय वस्तु की सराहना की और इसे देश भर के श्रमिकों की आवाज़ को सशक्त करने की दिशा में एक निरंतर प्रयास बताया। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल के दीघा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा निर्मित भव्य जगन्नाथ मंदिर अब सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक सामाजिक पहल का केंद्र भी बन रहा है। इस मंदिर का संचालन इस्कॉन द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा की थी कि इस मंदिर का प्रसाद राज्य के घर घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि आम लोग भी इस आस्था और परंपरा से जुड़ सके। अब इस योजना को अमल में लाने की दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं। बुधवार को आसनसोल नगर निगम में इस योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महकमा शासक, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, डिप्टी मेयर, मेयर परिषद और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में प्रसाद वितरण की रूपरेखा तय की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो। যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দীঘাতে, ওনার প্রসাদ মহোদয়জি সমস্ত ভক্ত যারা পশ্চিমবঙ্গে আছেন এবং বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর যে প্রচেষ্টা উনি করছে তার জন্য একটা আজকে সভা ডাকা হয়েছিল। সেখানে আমাদের কমিশনার সাহেব ছিলেন, সেক্রেটারি সাহেব ছিলেন, অন্যান্য আধিকারিকরাও ছিলেন, আমাদের বড় চেয়ারম্যানরা ছিলেন, এমআইসিরাও ছিলেন। তাদের নিয়ে মিটিংটা হলো এবং কীভাবে করা যায় রেশন দোকানের মাধ্যমে, বড় অফিসের মাধ্যমে, এই সমস্ত দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष अपनी पत्नी के साथ दुर्गापुर के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुरी के जगन्नाथ जी हो या दीघा के, भगवान जहां भी है वही स्थान धाम है। उन्होंने कहा कि इस पर भक्तों को किसी प्रकार के विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। दिलीप घोष की पत्नी ने दीघा में स्थित जगन्नाथ मंदिर की अपनी उस दिन की यात्रा के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि दीघा का मंदिर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनके अनुसार कोई भी धार्मिक स्थान सुंदर होता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मेजबानी को लेकर भी उन्होंने खुलकर राय दी। उन्होंने कहा कि उस दिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो आतिथ्य मिला वो दिलीप घोष के प्रति सम्मान और पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण था। মানে আসছে টিএমসি পুরো রাজনৈতিক কালচারটাকে প্রদূষিত করে দিচ্ছে। দিলীপদা, ইদানিং কালে কি পার্টি থেকে আপনাকে কোনো কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে না? আমি জানি না পার্টির কি কর্মসূচি হচ্ছে, এখন তো নির্বাচন চলছে, এখনো কমিটি হয়নি পুরো আমাদের জেলাগুলোতে, তখন নির্বাচনী কর্মসূচি বা রাজনৈতিক কর্মসূচি হবে। আমি তো গ্রামে গঞ্জে যাই যখন, যেখানে সেখানে সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে দেখা করি, কথাবার্তা বলি, তাদের মন মেজাজে খোঁজখবর নিই। পার্টি আমরা সবাই সাধারণ কর্মী, যাকে যে কাজ দেবো আমরা সেটা করব। আপাতত সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা আমার মনে হয়েছে কাজ, কারণ এরা বেশিরভাগ সময়ই আমি যখন সভাপতি ছিলাম তারা পার্টিতে এসেছেন। বহু লোক কে কোথায় আছে খোঁজখবরই নেওয়া হয় না আজকাল, তো আমি খোঁজখবর নেওয়ার জন্য যাই সব। দিলীপ ঘোষকে আমরা যেভাবে দেখেছি একেবারে ঝাঁঝালো বক্তব্য, কিন্তু ইদানিং কালে দেখা যাচ্ছে সুর নরম দিলীপ ঘোষের, কেন? না, বিনা কারণে ঝাঁঝালো বক্তব্য বলতে যাবো কেন? আর সেসব বলার জন্য যারা পার্টির দায়িত্বে আছেন তারা পার্টির বক্তব্য রাখছেন, তারা বিরোধিতা করছেন, তারা রাস্তায় আছেন। আমার কাজটা এখন অন্য, আমি পুরনো কার্যকর্তা হিসাবে সমস্ত কর্মীদের খোঁজখবর রাখি, যোগাযোগ রাখি সবার সঙ্গে। দিলীপ ঘোষের মুখ বন্ধ কি উপর মহলের চাপ নাকি রাজনৈতিক কোনো কৌশল? দিলীপ ঘোষের মুখ বন্ধ কোথায়, বলছি আপনাদের সামনেই। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।